तो ड्रोन की बादशाहत को चुनौती देने के लिए टाटा ग्रुप ने एक ऐसा कदम उठा लिया है कि बीजिंग की नींदें उड़ी हुई हैं। एशिया में मैन्युफैक्चरिंग की बादशाह कहलाने वाले चीन अब भारत के इस कदम से बेचैन है। टाटा ने तय कर लिया है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग की विश्व महाशक्ति बनाकर ही दम लेंगे। और ये कोई दावा नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन है जो चीन के घमंड को जड़ से हिला देगा। अब तक माना जाता था कि एयरक्राफ्ट निर्माण में चीन सबसे आगे है, लेकिन अब भारत की ताकत दुनिया देख रही है। टाटा के वैज्ञानिक वो कारनामा कर चुके हैं जो आज तक कोई एशियाई देश नहीं कर पाया। ड्रैगन ने मजाक उड़ाया था कि टाटा को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का अनुभव नहीं है, लेकिन अब टाटा ने C2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। और यही नहीं, अब टाटा का अगला मिशन है C30 सुपर हरक्यूलिस जैसे ताकतवर एयरलिफ्ट विमान का निर्माण, वो भी भारत में। एशिया में ऐसा करने वाला भारत पहला देश बनने जा रहा है। चीन के लिए ये भूचाल से कम नहीं, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग का ताज भारत के सिर सजने वाला है। और इस बार टाटा अकेली नहीं, उसके साथ दुनिया की एरोस्पेस दिग्गज अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन। यानी अब अमेरिका भी चाहता है कि भारत इतनी बड़ी ताकत बने कि एशिया में चीन को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन दोस्तों, एक बात दिल में बैठा लीजिए, अमेरिका कभी किसी का भरोसेमंद साथी नहीं रहा है। अपने फायदे के लिए वो कई देशों को वक्त बेवक्त ठग चुका है। भारत के रणनीतिकार ये बात बखूबी समझते हैं, इसीलिए अमेरिका से सिर्फ उतना ही सहयोग लिया जा रहा है जितना भारत के हित में है। जैसे ही टाटा ग्रुप इस टेक्नोलॉजी में पूरी पकड़ बना लेगा, भारत अपने राह खुद तय करेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब मिशन बन चुका है और सच्ची ताकत अपने पैरों पर खड़े होने में ही मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत खुद इन विमानों को क्यों नहीं बना रहा, तो जान लीजिए, फिलहाल दुनिया में सिर्फ 2 कंपनियों के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की उन्नत तकनीक है, एक अमेरिका की और दूसरी यूरोप की। ऐसे में अगर भारत को इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना है तो शुरुआत में विदेशी समझदारी ही जरूरी है। इसलिए भारत ने लॉकहीड मार्टिन से हाथ मिलाया है, मगर ये साथ हमेशा के लिए नहीं। यह आत्मनिर्भरता की उड़ान भरने के लिए पहला टेक ऑफ है। जब पंख मजबूत हो जाएंगे तो उड़ान अपनी होगी और रास्ता भी अपना होगा। अब जरा कल्पना कीजिए, जिस दिन टाटा ग्रुप इस मिशन में कामयाबी हासिल कर लेगा, वह दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। वह दिन जब चीन की मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर की गद्दी भारत के सिर सजेगी और ड्रैगन वो भारत से तकनीक की भीख मांगने में मजबूर हो जाएगा। तब भारत गर्व से सीना चौड़ा करके बोलेगा, यही है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह हाईटेक एयरक्राफ्ट भारत में ही डिज़ाइन और निर्मित किया जाएगा, वो भी कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम के साथ। यानी अब भारत का एयर स्पेस सेक्टर एक नई क्रांति की ओर बढ़ चला है। मेक इन इंडिया पहल को इससे तगड़ा झटका नहीं, एक नई रफ्तार मिलेगी और देश में एक मजबूत सप्लाई चेन तैयार हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस विमान के किसी भी हिस्से के लिए भारत को अमेरिका या किसी अन्य देश की ओर नहीं ताकना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमने बाहरी सप्लाई पर भरोसा किया है, हमें देरी का सामना करना पड़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेजस फाइटर जेट, जिसका इंजन समय पर ना मिलने से आज तक भारतीय वायुसेना को उसकी पूरी स्क्वाड्रन नहीं मिल पाई। लेकिन इस मिशन का फायदा सिर्फ भारत को नहीं बल्कि टाटा ग्रुप को भी जबरदस्त होगा। जैसे जैसे टाटा विदेशी दिग्गजों के साथ मिलकर इस एडवांस एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा, उसे तकनीक अनुभव का खजाना मिलेगा। यही अनुभव एक दिन टाटा को कमर्शियल पैसेंजर प्लेन बनाने की दिशा में भी बढ़ाएगा। और फिर वह दिन भी आएगा जब भारत की धरती पर बने विमान पूरी दुनिया में उड़ेंगे। मेड बाय टाटा, मेड इन इंडिया। जिस दिन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन का ये समझौता ज़मीन पर पूरी तरह उतर जाएगा, वह दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत हो। अब न सिर्फ इन विमानों का निर्माण बल्कि इनका रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल भी भारत में ही किया जाएगा। और इसका सीधा फायदा मिलेगा भारतीय वायुसेना के पास मौजूद C-130J सुपर हरक्यूलिस बेड़े को। इससे भी बड़ी बात यह है कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को इससे नई रफ्तार मिलेगी। भारत अब न सिर्फ अपने सैन्य ज़रूरत को पूरा करेगा बल्कि अपने रणनीतिक क्षमता को एक नए स्तर तक ले जाएगा। लेकिन सबसे रोचक पहलू क्या है? अमेरिका भले ही आज भारत के साथ चीन के खिलाफ देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसका असली लाभ भारत को मिल रहा है, और वो भी एकदम फ्री में नहीं, समझदारी से। एक एक करके अमेरिका वो तमाम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को सौंप रहा है जो आज तक उसने दुनिया के किसी भी देश को नहीं दी थी।
जिन टेक्नोलॉजी को भारत खुद से विकसित करने में 40-50 साल लग जाते, वो भारत को अभी ही मिल रहे हैं। और वजह है चीन की बढ़ती धमक। अब भारत उन्हीं तकनीकों के दम पर एक ऐसा विनाशकारी हथियार बनाएगा जिनका तोड़ चीन की 7 पीढ़ियां खोजती रह जाएंगी। भारत की निगाहें अब अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के उन हिस्सों पर है जिन पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। और भारत अब जवाब देगा उसी भाषा में जिसमें ड्रैगन समझता है। इस लड़ाई में भारत अकेला नहीं, उनके साथ खड़े हैं देश के प्राइवेट सेक्टर के महारथी, जिसमें सबसे आगे टाटा ग्रुप है। यह वही टाटा ग्रुप है जो अब सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, भारत की सैन्य ताकत का चेहरा बन चुका है। यह वो क्षण है जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर भारत को एक सैन्य और तकनीकी महाशक्ति बना रहे हैं। जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया था, तब दुनिया को समझ आ गया था कि यह भारत अब किसी देश के भी मोहताज नहीं है। अब टाटा जैसे ग्रुप यह साबित कर रहे हैं कि भारत हर मोर्चे पर चीन को पिछाड़ने के लिए तैयार है, वो भी अपने दम पर। जब भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात एक कर रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत न केवल एशिया बल्कि पूरे दुनिया में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का राजा बन जाएगा। वह दिन भी आएगा जब टाटा भारत में बने विमान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा और हर कोने में गूंजेगी सिर्फ एक नाम, भारत। चाहे बात अक्साई चीन की हो या अरुणाचल की, अब भारत एक एक इंच का हिसाब लेकर रहेगा। और यह हिसाब पूरा होगा उन घातक विमानों और हथियारों से जो टाटा जैसी देसी कंपनियां बना रही हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में भारत वो ताकत बनेगा जिसे टकराने का मतलब है खुद की तबाही को न्योता देना। अब भारत का विज्ञान और टेक्नोलॉजी ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व से पढ़ेंगी, सुनेंगी और याद रखेंगी। और वह दिन दूर नहीं जब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को भारत के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही है आत्मनिर्भर भारत की वो उड़ान जो ड्रैगन की परछाई तक को राख कर देगी। क्या आपको लगता है कि टाटा भारत को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट निर्माण का सिरमौर बना सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।